तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने मर्ज कर लिया था बोनचेन फ्लेम को अपनी हेवनली फ्लेम से, जिस वजह से जियान का जो फ्लेम मंत्र होता है वो अपग्रेड हो जाता है एक टाइम क्लास टेक्निक के अंदर। वहीं पे जो जियान होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है डाउजूम के 4 स्टार के अंदर, और फिर उसके पास वहाँ पे यूनिट पहुंच जाती है। मगर जो जियान होता है बेशर्मी की हदों को पार करती है, यूनिट के हाथ को पकड़ लेता है सरियाम। ये देख के जो यूनिट होती है वो लाल टमाटर बड़ी मजेदार बन जाती है, मगर वो गुस्से से जियान के ऊपर चिल्लाती है, क्या तुमने अभी के लिए अपनी शर्म को बेच खाया है सरियाम? ये सुन के जियान बोलता है इसमें गलत क्या है, मैं अभी के लिए तुम्हारी दुखी को चेक कर रहा हूँ जो कि ग्रैनी हुआ ने तुम्हारी बॉडी के अंदर डाली है। ये सुन के जो यूनिट के अरमान भड़क चुके होते हुए एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं और फिर वो भी रिलैक्स हो जाती है। और वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डाल देता है यूनिट की बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। मगर वहीं पे यूनिट को अभी भी थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि फ्लावर के सभी डिसेबल वगैरह उसे ही देख रहे हैं और वो इस नजारे को देखिए अपने मन में काफी सारे ख्याली पुलाव बना रहे होंगे। मगर तभी डॉक्टर जियान का जो चेकअप होता है वो खत्म हो जाता है और वो यूनिट से बोलता है ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग, ग्रैनी हुआ की जो दुई की वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो सील्ड वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही उस दुई की पावर को देख के ऐसा लगता है कि उनका लेवल डाउजोंग की 8 स्टार तक तो कम से कम होगा ही। मगर सबसे हैरानी की बात ये कि जो दुई की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर इसे किसी एक डाउजोंग लेवल की बॉडी के अंदर ऐसे डाल दिया जाए तो डेफिनेटली बंदा ब्लास्ट कर जाएगा। मगर ग्रैनी हुआ काफी ज्यादा चतुर थी, इस वजह से उन्होंने अपनी दुई के आसपास एक बहुत ही पावरफुल सील्ड को बना दिया है जिसे यूनिट को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर यूनिट को सोचता और फिर बोलता कि अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा जाए तुम और भी काफी सारी दुई को एब्जॉर्ब कर सकती हो, मगर सील्ड की वजह से तुम अभी के लिए उस दुई का यूज नहीं कर पा रही हो। ये सुन के जो यूनिट होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती क्योंकि वो भी ये बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी। मगर वो फिर भी जियान से बोलती कि भले अभी के लिए इसके अंदर से काफी कम दुई की बाहर निकल रही हो, मगर फिर भी जो मेरी कल्टीवेशन वो पहले से कई गुना ज्यादा फास्ट होगी। मगर जो जियान तो इससे सेटिस्फाई नहीं होता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा भंडार है, इस वजह से तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि अब तुम फ्लावर सेट की लीडर बन चुकी है, इस वजह से तुम्हारे ऊपर कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए तुम्हें उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और ऊपर से दुई का भंडार बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, इस वजह से किसी को पता चलता है तो वो वॉरियर बिना मुंह उठाए आकर तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जैसे उनकी जो यूनिट होती है वो हमें नोट कर देती क्योंकि उसे इस बात का पूरी तरीके से आइडिया था। मगर अभी के लिए उसके लिए दुख की बात ये है कि उसके पास कोई तरीका नहीं है उस स्ट्रॉन्ग सील को तोड़कर उसके अंदर से दुई निकालने का। मगर तभी जो जियान होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उसके अंदर एक क्रैक्स ला दूंगा। ये सुन के यूनिट के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है थैंक यू जियान। ये सुन के जियान खुश होने की जगह आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगता है और बोलता है अच्छा अब तुम थैंक यू बोलोगी मुझसे, ये दिन आ गए हैं। ये सुन के प्यारी यूनिट के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पे फर्स्ट एड आ जाती है तो जियान उनसे सॉरी बोलता है, इतना आतंक रखने के लिए फ्लावर सेट किया था तो फर्स्ट एड भी जियान को माफ कर देती है। और फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं जिसके बाद हमें एक ब्यूटीफुल सा रूम दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से पिंक पिंक हो रखा था और उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता है ये रूम किसी लड़की का है। और ऐसे ही होता है क्योंकि बेड के ऊपर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की कोई और नहीं वो होती है यूनियन। और उसके सामने खड़ा था ठरती जन, तभी वो यूनियन से बोलता है अभी के लिए मैं उस सील के अंदर एक क्रैक्स कर दूंगा जिससे दुई का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर इस वाली प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा पेन होगा उसे तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये सुन के जो यूनियन होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती मगर वो अभी के लिए एकदम शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपने मन में बोल रही होती कि मेरी बुद्धि पे क्या पत्थर पड़ गए थे जो मैं अभी के लिए इसे अपने रूम के अंदर ले आई, अरे रे रे मैं तो शर्म से मार ही जाऊं। और उसके जो गाल और कान थे वो एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। वहीं पे जियान भी ये सब देख के शर्म से पानी पानी हो रहा था क्योंकि उसे याद आने लगा था जो जंगल में उसने मंगल किया था। मगर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और बोलता है कि ना मजनू ना, अब मैं जेठ जी बन चुका हूँ। इस वजह से वो खांसता है और वहाँ की चुप्पी को तोड़ता है और इसी वजह से वहाँ का जो ऑकवर्ड माहौल हो चुका होता है एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद जियान अपनी 2 उंगलियों को आगे लाता है और उसके अंदर अपनी निकाल लेता है अपनी न्यू हेवल फिल्म जो की 4 हेवल फिल्म के मर्जर से बनी है। और अब उसके अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी जहाँ पे हाई टेम्परेचर भी सेंस हो रहा था, साथ ही साथ एक ठंडकनेस भी महसूस हो रही थी। और इसी जियान के सामने वाले अपोनेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जब जियान इससे किसी के ऊपर हमला करेगा तो उसकी बर्फ जमना तो पक्का है और उसका जो खून है वो आग में बदल जाएगा। और इन पे अभी के लिए जो जियान है तो ये उनके पीछे आ जाता है और अपनी हवेली फ्लेम से ही उनकी बॉडी के ऊपर कुछ बनाने लगता है और बोलता चिमटा पाका डम 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 डम। और जियान की हवेली फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से उनके जो बैक के कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं। और फिर इसके बाद जो हेवली फ्लेम होती है ये उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और वो जैसी एंटर करती है उनके मुंह से आती वही वाली आवाज, समझ जाओ समझाने की जरूरत ना पड़े मुझे अभी। मगर तभी जो जियान तो उनको वार्न करता और बोलता कि अभी के लिए फुल फोकस करो और अपनी वेज को प्रोटेक्ट करो वरना मेरी हवेली फ्लेम तुम्हारी बोन्स और सारी वेन्स को जला डालेगी। ये सुन के जो यून होती है वो हमें नोट करती है और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो अपनी हवेली फ्लेम के फ्लो को बढ़ा देता है और इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से हवेली फ्लेम फैल जाती है। अब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं पे जियान ने अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल हवेली फ्लेम के अंदर मिक्स कर रखी थी, इस पर वो तुरंत ही पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पर ग्रैनी वन ने दुई को स्टोर किया था। जैसे देख के जियान के एकदम से उसे उड़ जाते क्योंकि उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी दुई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही उसके ऊपर जो सील लगी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अभी के लिए अपनी पूरी पावर का यूज भी करे तब भी उसे पूरी तरीके से नहीं तोड़ सकता है और वो ऐसा चाहता भी नहीं है क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से टूट जाती है तो कुछ ही पल के अंदर जो यूनिट की बॉडी है वो ब्लास्ट कर जाएगी। मगर तभी जो जियान तो वो अपने आप को रिलैक्स करता और बोलता है कि वैसे मेरा मकसद इसे पूरी तरीके से तोड़ना नहीं है, मुझे बस इस बैरियर के अंदर थोड़े से क्रैक्स लाने जिससे दुई का फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाए और ऐसा करना मेरे लिए ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मेरी हवेली फ्लेम है और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना बोलती है जो जियान तो वो अपनी हवेली फ्लेम के फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा देता है जिस वजह से उनको काफी ज्यादा पेन होने लगता है क्योंकि उसकी जो वेन्स थी वो काफी तेज चलने में लगी थी। मगर जो यून थी उसे पता था अभी के लिए जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इस वजह से उसे पेन को
बर्दाश्त करना होगा। और यहीं पे जो जियान तो वो अपनी हेवनली फ्लेम से स्ट्राइक करने लगता है उस शील्ड के ऊपर और ऐसे ही काफी देर तक चलता रहता है, मगर इसके बाद भी शील्ड के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देख के जियान गुस्से से आग बबूला होने लगता है और बोलता है, अच्छा बच्चू, तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक क्रैक्स लाइन भी नहीं ला सकता? और इतना बोल देकर अपनी हेवनली फ्लेम को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये जैसी हेवनली फ्लेम को पावरफुल क्लस्टर यूनिट की बॉडी के अंदर एंटर करता है, यूनिट का जो दर्द होता है वो एकदम 7वें आसमान में पहुंच जाता है और उसके मुंह से निकलता है काफी सारा खून और बोलती, अभी के लिए अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बेस को अपनी दुखी से कवर कर रखा था, वरना तो आज ये जल के राख हो जाती। और ये वो हेवनली फ्लेम का क्लस्टर जाके जब उस शील्ड से टकराता था, यूनिट का जो ऑरा होता है वो बढ़ने लगता है और उसकी जो दुखी होती है वो चौथा फैलने लगती है। सेंस करती है जो यूनिट होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती कि उस शील्ड के अंदर एक क्रैक्स आ गया है। मगर जो हमारा ठरकी जियान होता है इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता है। उसकी नजर होती सीधा यूनिट के ऊपर और कतई अश्लील वाली नजरों से यूनिट को देखे जा रहा था। वहीं पे यूनिट देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती, इसे क्या हो गया? तभी अचानक से वो सेंस करती अपनी बॉडी को, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई कपड़े नहीं बचे। हेवनली फ्लेम की वजह से वो सारे के सारे जल गए हैं। और फिर इसके बाद तो ये इनका जो चेहरा होता है एकदम लाल टमाटर जैसा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने बेड से अपनी बेड शीट को उठाती है और अपने आप को कवर कर लेती है और जियान से बोलती है, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है? तुम बस देख ही जा रहे हो। क्योंकि जो बेड शीट का कवर था वो काफी ज्यादा पतला था। मगर तभी जो जियान होता है वो हंसते हुए बोलता है, यूनियन इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, तुम्हारे कपड़े थर्ड क्वालिटी के थे, मैं पता था हेवनली फ्लेम वाला काम होने वाला है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपड़े पहन के आओ। अब इस प्रोसेस के अंदर जल गए तो इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। ये सुन के यूनियन और भी ज्यादा भड़क जाती है कि जियान अभी के लिए अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जब जियान देखता है कि यूनियन अभी के लिए कोशिश से आग बबूला हो रही तो वो समझ जाता है कि अभी के लिए टॉपिक को चेंज करना सही रहेगा, इसलिए वो खांसते हुए बोलता है, यूनियन अभी के लिए तुम्हारी बॉडी की कंडीशन क्या है? जैसे उनके यूनियन गुस्से से बोलती है, मेरी बॉडी अभी के लिए ठीक है, तुमने अभी के लिए उसके अंदर क्रैक्स कर दिया जिस वजह से काफी ज्यादा दुई की बाइंड निकल रही है और इससे ज्यादा दुई की तो मैं एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती, एकदम परफेक्ट है सब कुछ। जैसे उनकी जियान बोलते कि चलो अच्छी बात है ये, और अगर तुमने ग्रैंड हुआ की सारी दुई को एब्जॉर्ब कर लेती हो तो जो तुम्हारी पावर डाउजों के 9 स्टार की पीक की बॉडी से भी आगे निकल जाएगी। और जैसा कि तुम अभी के लिए काफी ज्यादा यंग हो इस वजह से तुम्हारे जो स्कोप है आगे बढ़ने के वो भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से अगर तुम फ्यूचर में थोड़ा सा अच्छे से कल्टिवेट करती हो तो तुम शायद डाउशेंग के अंदर भी एंटर कर जाओ। ये सुन के तो यूनियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो सपना देखा था डाउजों के अंदर पहुंचने का। ये लेजेंडरी लेवल डाउशिंग तो उसकी सोच से परे है, उसने तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं पे जो जियानो तो कॉमेडी करती हुए बोलता है, यूनियन तुम ये बात को तो बहुत ही अच्छे से जानती होगी कि मेरे कितने दुश्मन है इस सेंट्रल पेन के अंदर, इस वजह से तुम फ्यूचर के अंदर डाउशिंग के अंदर एंटर कर जाती तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि इसके बाद मैं आके तुम्हारी गोदी में आके छुप जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। उइलाल की ये सुन के आपकी तरह यूनियन को भी हंसी नहीं आती है क्योंकि वो अभी के लिए जियान के बारे में सोच रही होती अपने मन में और बोल रही होती कि आज की अचीवमेंट जियान की सभी को दिखाई दे रही है, मगर इसके पीछे की मेहनत शायद कुछ ही लोगों को पता हो। कुछ समय पहले ये जो लड़का था वो काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, मगर फिर वो जीवा एम्पायर की खतरनाक जंगल के अंदर जाके प्रैक्टिस करता था जहाँ पर उसके लेवल के बंदे तो पैंट में डर के मारे सुसु कर ले क्योंकि वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसी वजह से इस लड़की ने यहाँ तक पहुंचने में कितनी मेहनत की हुई उसके बारे में सोचना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं भागूंगी बल्कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं इसकी मदद करूंगी, या फिर इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। वहीं पे जान देखते ही कुछ नहीं बोल रही होती तभी वो उसके पास आता है और अपनी स्पेस से कुछ जेट बोतलों को बाहर निकालता है और इनकी तरफ बढ़ा देता है और उससे बोलता है कि इसके अंदर कुछ फायर पिल है, अगर तुम अपनी दुई को रिफाइन कर रही हो तब तुम इसे खा लेना, जिससे जो रिफाइनिंग की प्रोसेस होगी एकदम 10x हो जाएगी और साथ ही जो दुई की होगी वो भी काफी ज्यादा प्योर होगी। और साथ ही मैं कल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये सुन के जो यूनियन होती है वो उदास हो जाती है और बोलती सच में तुम कल यहाँ से जाने वाली हो? ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलते कि हाँ मैं कल जाने वाला हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकता तो होलुपसुल वालों को अटैक कर लूंगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फ्लोर से मुसीबत के अंदर पड़े। और फ्यूचर में अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम फोन स्टार पे भी आ सकती मुझे ढूंढने के लिए, बंदा हमेशा हाजिर रहेगा तुम्हारी मदद के लिए। ये सुन के यूनियन काफी ज्यादा उदास हो जाती है मगर वो हमें नोट कर देती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानती है कि जियान के ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी वजह से वो अपने पास उसे बांध के नहीं रख सकती है। और फिर जो जियान तो वो एक दिन और फ्लावर सेक के अंदर रुकता और फिर फर्स्ट से अलविदा लेता और फिर क्विंगली के साथ वहां से निकल जाता है वापस अपने पवेलियन के लिए, जहाँ पर वो दोनों कंटिन्यू सफर करते रहते 2 दिन तक और फ्लावर सेक की टेरिटरी से बाहर निकल आते हैं। और अब उन लोगों को बस कुछ दिन का और सफर करना और वो पहुंच जाएंगे वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन। और इसी वजह से जो जियान था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मगर तभी अचानक से क्विंगली को कुछ सेंस होता है और वो जियान को क्यून मेडुसा और जाओ के सपने से बाहर निकालती और बोलती कि मास्टर जियान अभी के लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जैसे उनके तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आसपास के नजारे को देखने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल से आसपास के बारे में पता करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पे एकदम से सन्नाटा सा फैला था, वहाँ पे किसी की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मगर जैसे कि जियान अभी के लिए डाउजोंग लेवल के 4 स्टार पे पहुंच चुका है इस वजह से वो आसपास के स्पेस को भी सेंस कर सकता है, इसलिए वो सामने वाले स्पेस की तरफ देखता और बोलता है या वो तुम जैसे कि अभी के लिए आई चुकी तो फिर बाहर निकल आओ। और जियान की इतना बोलती है जियान के सामने का स्पेस पड़ता और इसके अंदर से याहुआ बाहर निकल आता है और उसके साथ 3 एल्डर भी होते हैं जिनकी पावर अभी के लिए याहुआ से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती है। और उनकी चेस्ट के ऊपर जो बैच लगा था उससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि वो स्काई परफॉर्मेंस एक्ट के मेंबर है। मगर जियान जैसे कि डाउजोंग की 4 स्टार में पहुंच चुका है इस वजह से वो अपने आप को गुंडा समझने लगा, इस वजह से वो हंसते हुए बोलता है अच्छा बच्चू काफी लंबे टाइम से तुम लोग यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे हो, जरूर किसी और अभी के लिए तुम लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन उस लड़की की वजह से मिली होगी, इस वजह से तुम भी बाहर निकल आओ। और इतना बोलती जो हुआ जिन होती वो भी जमीन से बाहर निकल आती और बोलती जी हाँ तूने मेरे प्लान पे पानी फेरा है, इस वजह से आज तू जिंदा नहीं बचेगा। और रही बात यून की तो उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। तभी याओ को जो एल्डर होता है वो सामने आता और बोलता है जियान तुम्हारा मास्टर अभी के लिए बांग सिंह में पहुंच चुका है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे क्योंकि तुमने हमारी एक बहुत ही बड़ी मिशन को नष्ट कर
कर दिया है। इस वजह से मैं स्काई प्रोफॉन सेक का एल्डर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलती कर वो सभी के सभी अपने ऑरे को रिलीज कर देते जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये देखे क्विंगली और जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी जो क्विंगली होती है वो जियान से बोलती है, मास्टर जियान अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे उनके जियान बोलता है कि अभी के लिए हम लोग कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल वाला है वो एक नंबर का लल्लू है। क्योंकि अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ ये थर्ड पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करेगा, जहाँ पर मैं इन 4 और 6 स्टार डाउजों को संभाल लूंगा। मगर वहाँ का माहौल आके खराब कर देगी 9 टैंजोनिया। मगर मेरी किस्मत काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से मेरे को बचाने के लिए वहाँ पे कोई आ जाएगा। और वो कौन आएगा वो तो थर्ड पार्ट के अंदर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। तब तक के लिए आप सभी को गिली गिली पप्पी यूनियन की तरफ से।